हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस की, हेल्पिंग वर्ब फॉर कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस फॉर प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। सो लास्ट वीडियो में हमने बात कर ली थी सिंपल सेंटेंसेस की, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। सो आज हम बात करेंगे हम कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस की। सो ये बहुत ईजी होते हैं। इसमें क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में लगते हैं इज़, एम, आर प्लस ING। पास्ट कॉन्टिन्यूस में यूज़ होती है हेल्पिंग वर्ब वॉज, वर प्लस ING। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में यूज़ होती है विल बी, शैल बी प्लस ING। सो आइए हम समझते हैं एग्जाम्पल्स की हेल्प से। सो अगर हम बात करें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस की, तो अगर सिंपल सेंटेंसेस लें तो जैसे मैं जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग। आई के केस में एम लगता है। एम हमेशा आई के साथ ही लगेगा, एम और किसी चीज़ के साथ नहीं लगता। तो आई के साथ हमेशा फिक्स है एम लगना, ना इज़ लगेगा ना आर, आई के साथ एम लगेगा और एम सिर्फ आई के साथ ही लगता है। अब बात करें सिंगुलर सेंटेंसेस की, तो सिंगुलर सेंटेंसेस में यूज़ होता है इज़, जैसे ही इज़ गोइंग, शी इज़ गोइंग या रवि इज़ गोइंग। तो इस केस में लगता है इज़। और आर लगता है प्लूरल के केस में, जैसे वी, दे आर गोइंग, फ्रेंड्स आर गोइंग। तो ये हमारे हो गए सिंपल सेंटेंसेस। अगर नेगेटिव है तो कुछ नहीं चेंज आएगा, सिर्फ नॉट लगेगा। इसमें आई एम नॉट गोइंग, ही इज़ नॉट गोइंग, वी आर नॉट गोइंग, बस सिंपल नॉट। सिंपल सेम इंटेरोगेटिव के केस में है, वहाँ पे जैसे बस क्वेश्चन लग जाएगा, जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगी। इज़ ही गोइंग, एम आई गोइंग। और अगर नेगेटिव भी है तो यहाँ नॉट लग जाएगा, इज़ ही नॉट गोइंग, एम आई नॉट गोइंग। या तो ये सारा कुछ कंसेप्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। अगर हम बात करें पास्ट कॉन्टिन्यूअस की, इसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती हैं वॉज या वर, और सबके साथ ING भी लगेगा। जितने भी हमारे कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस हैं सब में ING मस्ट है, गोइंग, ईटिंग, रनिंग। अब अगर पास्ट की बात करें, अगर सिंगुलर है जैसे ही, शी या कोई नेम है रवि, उनके साथ लगेगा वॉज पास्ट में। जैसे वो जा रहा था तो ही वॉज गोइंग, ING मस्ट है कॉन्टिन्यूअस केस में। और अगर प्लूरल है तो यूज़ हो जाएगा वर प्लस ING। नेगेटिव है, कुछ नहीं चेंज आना, बस ओनली नॉट यूज़ होना। ही वॉज नॉट गोइंग, आई एम नॉट गोइंग, दे आर नॉट गोइंग। अब बात आई मीन वॉज, ही वॉज नॉट गोइंग, दे वर नॉट गोइंग। और इंटेरोगेटिव में है तो बस हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, वॉज या वर सबसे स्टार्टिंग में आ जाएगा। जैसे यहाँ प्लूरल है तो यहाँ आ गया वर दे नॉट गोइंग, वर दे गोइंग। बहुत ईजी होते हैं जो कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस होते हैं, वो सबसे ईजी सेंटेंसेस होते हैं समझने में भी और लिखने में भी। अगर फ्यूचर की बात करें तो इसमें विल बी, शैल बी प्लस ING, जैसे ही विल बी गोइंग, आई शैल बी गोइंग, दे विल बी गोइंग, इस तरह से। और इसी तरह नेगेटिव केस में होगा ही विल नॉट बी गोइंग, सेम, दे विल नॉट बी गोइंग। ऐसी इंटेरोगेटिव है क्वेश्चन वाले सेंटेंस, उसमें क्या हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, विल ही बी गोइंग। तो ये सब एग्जाम्पल्स के हेल्प से हमने समझे कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस फॉर प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। सो ये बहुत इजी होते हैं। अब जो भी आप हेल्पिंग वर्ब या फर्स्ट फॉर्म वर्ब यूज़ होनी है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होनी है, वो सब आप इस चार्ट में मेंशन कर लीजिए, जैसे मैं हर बार बताती हूँ। लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था, इसमें मैंने कुछ चीज़ और ऐड करी है, जैसे SES हम लगाएंगे सिंगुलर के केस में, प्लूरल में कुछ भी नहीं लगेगा, सिंपल यूज़ होगा, जैसे गो। और ऐसी अगर पास्ट है, ये मैं बात कर रही हूँ सिंपल सेंटेंसेस की जो हमने लास्ट वीडियो में समझा था, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लग जाएगी सिंपल के केस में। और अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव है तो डिड यूज़ होगा। तो अगर हम छोटी छोटी चीज़ें चार्ट में मेंशन कर लेंगे और बार बार इस चार्ट से हेल्प लेके हम चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे तो चीज़ें हमें ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। तो आज हमने ये पार्ट भी कवर कर लिया इस वीडियो में। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम समझेंगे परफेक्ट सेंटेंसेस। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और बहुत हेल्पफुल हो। अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।